प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि अभी हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि अब हम दोबारा से और पूरे जो चैप्टर्स हैं उनका एक एक पॉइंट बड़ा डीपली डिस्क्राइब करेंगे। तो आज हम शुरू करते हैं। चैप्टर बड़ा इम्पोर्टेंट है, पोषण। चैप्टर का पूरा नाम है पाचन एवं अवशोषण। लेकिन पाचन किसका होगा, अवशोषण किसका होगा, उससे पहले ये जो बेसिक मूल तत्व हैं उन्हें जानना जरूरी है। मूल तत्व क्या है? मूल तत्व है पोषण। पोषण क्या है? पोषण हालांकि एक प्रक्रिया है जिसमें भोजन कोशिका और फिर ऊतकों तक पहुंचता है। उस प्रक्रिया को पोषण कहा जाता है। यानी जिस प्रक्रिया में भोजन ऊतकों तक और कोशिकाओं तक पहुंचता है और वहां फिर ऊर्जा प्रदान करता है, उसे हम पोषण कहते हैं। पोषण के बाद है कि पोषण में कौन कौन से तत्व लिए जाएं जो शरीर के लिए आवश्यक हैं। वे सभी आवश्यक तत्व जिन्हें हम भोजन के रूप में ग्रहण करना चाहते हैं, करते हैं, जो हमारी शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, उन्हें हम पोषक तत्व कहते हैं। पोषक तत्व कहते हैं, यानी सामान्य रूप से कहें तो ऐसे पदार्थ जो शरीर में जाकर के ऊर्जा प्रदान करते हैं, शरीर को क्रियाशील बनाए रखने के लिए आवश्यक ऊर्जा प्रोवाइड करते हैं, वे सभी पदार्थ पोषक तत्व कहलाते हैं। पोषक तत्वों को सामान्य रूप से दो कैटेगरी में बांटा गया है। पहले कार्बनिक पदार्थ और दूसरे अकार्बनिक पदार्थ। यानी ऐसे पोषक तत्व जो अकार्बनिक पदार्थों के रूप में रहते हैं उन्हें हम अकार्बनिक पोषक तत्व कहते हैं, जिसमें जल, खनिज, लवण, ये सभी जो है अकार्बनिक या इनऑर्गेनिक पोषक तत्वों के रूप में हमारे शरीर में पहुंचते हैं। दूसरे हैं कार्बनिक पोषक तत्व। कार्बनिक पोषक तत्वों में 4 मुख्य श्रेणी के पोषक तत्व हैं जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक हैं, और वो चारों मुख्य पोषक तत्व हैं कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन और विटामिन्स। ये 4 हैं कार्बनिक पोषक तत्व, और 2 मुख्य रूप से जल और खनिज लवण। हालांकि खनिज लवणों की एक बहुत लंबी सीरीज है, बहुत सारे खनिज लवण शरीर के लिए आवश्यक हैं। तो 2 कैटेगरी हुई अकार्बनिक पदार्थों की, पोषक पदार्थों की, और 2 हुई कार्बनिक पोषक पदार्थों की। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ये कार्बनिक और अकार्बनिक पोषक पदार्थ शरीर में जाते कैसे हैं, इनका बेसिक काम क्या है, क्यों हमारे शरीर के लिए आवश्यक है। इन सब प्रक्रियाओं को मिलाकर जिसके अंतर्गत इसका अध्ययन करते हैं हम, ये कहलाती है पोषण प्रक्रिया। यानी सामान्य रूप से यदि 2 शब्दों में हम कहें कंक्लूजन, तो जो जटिल पोषक तत्व शरीर में हम खाते हैं, मुंह के द्वारा लेते हैं, उन्हें सरलतम टुकड़ों में तोड़ने की प्रक्रिया पोषण कहलाती है। यानी लार्जेस्ट पार्टिकल ऑफ फूड, हेवीएस्ट पार्टिकल ऑफ फूड, मेगा न्यूट्रिएंट्स ऑफ फूड आर चेंज इन स्मॉलर पार्टिकल्स, माइक्रो पार्टिकल्स एंड सिंपलर फॉर्म ऑफ फूड इज नॉन एज न्यूट्रिशन या पोषण। यानी जटिलतम से जटिलतम, कठोर से कठोर पोषक तत्वों को सरलतम, निम्नतम और पाचनशील सोलुबल स्थिति में बनाने वाली क्रिया पोषण कहलाती है।
विस्तार से आगे डिस्कस करेंगे। पहले डिस्कस करते हैं जो पोषक तत्व हैं, थोड़ा थोड़ा सा उनके बारे में कि वो क्यों आवश्यक हैं और उनकी क्या इंपॉर्टेंस है। सबसे पहला डिस्कस करते हैं जल। जल एक अकार्बनिक पोषक तत्व के रूप में शरीर में लिया जाता है। सार्वत्रिक सॉल्वेंट है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट, यानी हमारे शरीर में किसी भी चीज को घोलने के लिए इसका मुख्य रूप से प्रयोग होता है। समस्त जंतुओं में और पादपों में भी 55% से लेकर 55% से लेकर के और 95% तक पाया जाता है। 95% जो सबसे ज्यादा जल की मात्रा पाई जाती है वो है आपका तरबूज, वाटरमेलन में। चाहे आप ड्राई फ्रूट्स लें, चाहे आप सॉल्युबल फ्रूट्स लें, चाहे आप सक्लेंट फ्रूट्स लें, सभी फलों में जल की मात्रा पाई जाती है। सामान्य रूप से जितना जल, यानी हम कह रहे हैं कि 55% और से 95% तक पाया जाता है, उसमें से भी हमारे शरीर का जो पूरा भार होता है वो 70% लगभग पानी से बना हुआ होता है। उस पानी से बने हुए भाग में भी कुल जल का लगभग 55% भाग तो कोशिकाओं में पाया जाता है और बाकी का जो 45% भाग है वो ऊतकों में विभिन्न रूप में पाया जाता है। जल के जो मुख्य उपयोग हैं वो सबसे पहला तो मैं शुरू करने से पहले ही आपको बताया था कि जल एक सार्वत्रिक घोलक है, सॉल्वेंट है। हम किसी भी पदार्थ को खाएंगे तो उसको पचाने में जल की सहायता होगी। वो उसको छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ेगा, घोलेगा, लिक्विड रूप में बदलेगा। दूसरा, जल अपघटन क्रियाओं में बड़े अणुओं को छोटे अणुओं में तोड़ने में सहायता करता है और हमारे शरीर के अंदर छोटे अणु, स्मॉलर पार्टिकल्स ये एब्जॉर्ब हो पाते हैं। तीसरा, भोजन के छोटे छोटे अणु मिलकर के जल की सहायता से ही बड़ा अणु बनाते हैं, यानी जो प्रोटीन्स हैं, जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, जो फैट्स, लिपिड्स हैं, विटामिन्स हैं, उन सब के सहयोग में, उन सब के बनाने में जल का महत्वपूर्ण सहयोग है। जल उपापचय क्रियाओं का एक मुख्य बिंदु है। जिन क्रियाओं में जल ग्रहण किया जाता है उन क्रियाओं को सजलीकरण क्रियाएं कहते हैं, यानी हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन कहते हैं। और जिन क्रियाओं में जल निकलता है उन्हें निर्जलीकरण क्रियाएं कहते हैं, यानी डिहाइड्रेटिव क्रियाएं कहते हैं। जल प्रकाश संश्लेषण में मुख्य उत्पाद के रूप में निकलता है, ऑक्सीजन निकलती है। पौधे कार्बन डाइऑक्साइड के सहयोग से अपना भोजन तैयार करते हैं। उसमें मुख्य रूप से जल और ऑक्सीजन का उत्सर्जन होता है। वो जल पौधों के लिए प्रयोग कर लिया जाता है। आज पहला अकार्बनिक भोज्य पदार्थ, पोषक पदार्थ जल का हमने अध्ययन किया। जो लोग अभी तक हमारे साथ नहीं जुड़े हैं वो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो जुड़ें और इस लाभकारी चैनल का जो 9th से लेकर के और मास्टर डिग्री तक आपको हेल्प करेगा पढ़ाई में, जीव विज्ञान की पढ़ाई में, विज्ञान के छोटे छोटे बिंदुओं की पढ़ाई में आप इसका लाभ उठाएं। जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को देखें, लाइक करें ताकि हमारा हौसला बढ़े। और जब हम लाइव आते हैं तो हम कोशिश करेंगे कि आप लोग कमेंट्स में जाकर के सीधा संवाद हमसे कर सकें। धन्यवाद। आज इतना ही। कल अगला अकार्बनिक पदार्थ खनिज लवणों के बारे में डिस्कस करेंगे। दोबारा धन्यवाद।